हेलो सिक्स क्लास, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेज प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका हिंदी व्याकरण का टर्न है, तो निकालिए अपनी हिंदी व्याकरण की बुक। बच्चों, हिंदी व्याकरण में आपका चैप्टर है 7, संज्ञा और कारक। बच्चों, संज्ञा कारक चैप्टर है आपका। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं, और उसी कारक की विभक्ति और उसे विसर्ग भी या प्रसर्ग भी कहते हैं। जैसे कारक के भेद होते हैं बच्चों। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के कार्य के साथ संबंध अनेक रूपों में होता है, उसके आधार पर कारक भी अलग अलग होते हैं। बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं जैसे, और उनके चिन्ह निश्चित होते हैं। इन चिन्हों को विभक्तियां कहते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के रा री रे, और अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक है बच्चों, तो हमारा कर्ता कारक क्या है बच्चों? शब्द के जिस रूप में क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे बालक क्रिकेट खेलेंगे। और कर्म कारक क्या होता है बच्चों? जिस वाक्य में क्रिया का फल संज्ञा या सर्वनाम शब्दों पर निर्भर करता है, इसे कर्म कारक होता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारा करण कारक। ठीक है बच्चों, वाक्य की क्रिया को करने से प्रयुक्त साधन का बोध कराने वाले शब्द को के रूप का शब्दों को करण कारक कहते हैं। इसके बाद आता है आपका संप्रदान कारक। वाक्य में जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है अपादान कारक। इसके बाद है आपका अपादान कारक। जिस पद के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसमें अपादान कारक होता है। और बच्चों, इसके बाद है आपका संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में एक वस्तु या दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके बाद है आपका अधिकरण कारक। बच्चों, संज्ञा को जिस रूप में आधार प्रकट होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन कारक क्या होता है बच्चों? उसमें जिस शब्द का प्रयोग करके किसी को संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपको सेंड कर दी जाएगी। तो बच्चों, अब आपका हाफ ईयरली का सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको निबंध करना है बच्चों। निबंध दिखा देती हूँ मैं आपको। निबंध है आपका हमारा देश भारत। ये आपको अच्छे से लर्न करना है, ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स में आएगा। और इसके बाद है विद्यार्थी और अनुशासन। बच्चों, इन दोनों में से कोई एक अच्छे से लर्न कर लेना आप। इसका आपको अच्छे से रिवीजन करना है बच्चों, और ये आपका हाफ ईयरली सिलेबस में आएगा, हाफ ईयरली एग्जाम्स में आएगा। तो बच्चों, आपका हाफ ईयरली सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होता है। अब हम आपको डेली रिवीजन कराएंगे। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।